जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। हरि ओम हरि गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो बाबू देवराज सिंह भैया। जी गुरुजी। आज 7 मार्च 2025 का तिथि बा, अष्टमी तिथि बा। जी गुरुजी। तो कोनो जिज्ञासा बा भैया? जी गुरुजी। बताओ। गुरुजी, कल तो नारी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी गुरुजी। जी गुरुजी, आपके अनुसार तो नारी सभी के अंदर गौरी जी उत्पन्न है। हाँ, सभी नारी के अंदर गौरी जी उत्पन्न नहीं है। जी गुरुजी। गौरी जी से ही किसी नारी के स्वरूप का अस्तित्व है। हाँ। और गुरुजी, जितनी स्त्रियां है जी, वह श्रद्धा और सम्मान के लिए बनाई गई हैं। हाँ। गुरुजी, यदि नारी को पूर्ण स्वतंत्र दे दिया जाए जी, तब गुरुजी यह सृष्टि संतुलित रहेगा। अरे यानी आप यह चाहते हैं कि इसके बारे में इस ब्राह्मण पुत्र का क्या मत है, जी गुरुजी, आपको बताया जाए। जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाबू देवराज सिंह जी भैया मित्र, आज बहुत अच्छे अवसर पर आप यह जिज्ञासा प्रकट किए हैं। आप धन्य हैं मित्र। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि का नाम आते ही कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी आदि भाव जनमानस के अंतःकरण में आ ही जाता है। आपके इस मित्र के भाव में सृष्टि की प्रत्येक स्त्री वास्तव में गौरी जी की मूर्ति ही है। आकाश के अंदर सभी स्त्रियां श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती जी की मूर्ति ही है, निस्संदेह। तो इस अनंत की अवस्था में मात्र इसी श्रद्धा भाव से ही आपका यह मित्र इस मन का संबंध रख सकता है। जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे उसे सर्वप्रथम अपने भाव में इस भाव को धारण कर लेना चाहिए कि डॉक्टर रविशंकर पांडे के भाव में धरती की सभी स्त्रियां श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती जी की मूर्ति ही हैं। ऐसा भाव यहाँ पर अस्थायी रूप से
स्थिर हो चुका है। यह धारण कर सके तभी आगे की कोई बात ज्ञान का, भाव का दर्शन करे। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है कि यह जो धरती के सभी स्त्रियों में माता गौरी जी का अनुभव कर रहा है, यह विगत 11 वर्षों से प्रत्येक श्वास में कर रहा है। 11 वर्ष पहले ही 2014 में ही सृष्टि चक्र से मौन हो गया और यह बुद्धि परम योग में स्थिर हो चुकी है। यह कुछ हद तक आप अनुभव कर ही लेंगे। बाबू राम जियावर सिंह जी तो इस अवस्था का अनुभव विगत 8 वर्षों से कर रहे हैं। इसीलिए मौन एवं योग का जब भाव बाबू राम जियावर सिंह जी अनुभव किए तो इसके तत्व ज्ञान क्या जिज्ञासा प्रकट किए थे, जिसका वास्तविक तत्व ज्ञान वीडियो के माध्यम से प्रकट हो चुका है और इसी वीडियो के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो मित्र, इस अवस्था का स्पष्ट अनुभव धरती पर मात्र विवेकशील ही मनुष्य कर सकता है। झूठ एवं कपट की चाटुकारिता करने वाला कुटिल और मलिन बुद्धि वाला मनुष्य इसका अनुभव कर ही नहीं सकता। अब जो लोग अपने बुद्धि को झूठ कपट से सानी लिए हैं, वे इस भाव का अनुभव कर ही नहीं सकते। इस बात को प्रभु श्री कृष्णा अवतार में नरा अवतार अर्जुन जी को उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 और 11 में यह अच्युतम बात ज्ञान, जो कि किसी काल में भी पराभव को संभव नहीं हो सकता, प्रकट कर चुके हैं। अर्थात यह ज्ञान परमात्मा का है, अहंकार का थाती नहीं है। तो मित्र, इस आकाश में मात्र मायाकृत गुण दोष है और ये मायाकृत गुण दोष है, ये वास्तविक गुण दोष नहीं है, ये मायाकृत है। अर्थात इसका अस्थाई अस्तित्व है ही नहीं। किसी भी मनुष्य का गुण दोष देखना ही अविवेक है। और यदि आप यह निश्चय कर ले कि मुझे किसी का गुण दोष देखना ही नहीं है, तो कौन रोक सकता है आपको? और यदि आप यह निश्चय कर लेते हैं तो विवेक रूपी दिव्य गुण का बीज तुरंत आपके अंतःकरण में स्थापित हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी इस ज्ञान को भाई भरत जी के सामने, जहाँ पर हनुमान जी भी साक्षी रूप में रहे, स्पष्ट कर चुके हैं
कि सुनहु तात माया कृत गुणयरु दोष अनेक अगुण यह उभय न देखियहि देखिए सो विवेक। तो यह ज्ञान आपको देंगे और किसी रूप का गुण दोष बखान करेंगे तो यह अविवेक हो जाएगा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुण दोष का बखान क्या किया जाए। फिर भी यह दिव्य गुण है, मायाकृत नहीं, तो यह कल्याणकारी भाव का अंकुरण करा सकता है। इसलिए इस रहस्यमयी ज्ञान को जान लें, फिर आपको अच्छी लगे तो दोषों से मन को मुक्त करके दिव्य गुणों का आचरण कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे की तरफ से परम स्वतंत्र हैं। सर्वप्रथम अपने मन को विश्वास का आधार दे दीजिएगा और प्रसन्न मन से अनुभव करिएगा कि इस सृष्टि में सभी जीवों का परम कारण एकमात्र परमात्मा श्री राम जी ही हैं। प्रभु के अनुसार सृष्टि में स्त्री का सबसे बड़ा धर्म आदर के साथ सास ससुर की सेवा करना है, नाक सिकोड़ के नहीं, आदर के साथ। प्रभु आदि शक्ति सीता जी को समझाते हुए इस ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं। क्या कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा असादर सास ससुर पद पूजा। तो यह अटल सिद्धांत है परमात्मा श्री राम जी का। इस सृष्टि के संचालक ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महेश जी को पैदा करने वाली माता अनसुईया जी के अनुसार स्त्री का मात्र एक ही धर्म है, मन वाणी एवं शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मित्र, सृष्टि में यदि कोई स्त्री ज्ञानी भक्त ध्रुव जी की भांति दृढ़ संकल्प के साथ इन महाव्रतों का पालन करती हो तो अवश्य ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए। और या इसके अलावा यह व्यर्थ मात्र की चेष्टा है। इस सृष्टि में पति के प्रतिकूल आचरण तो दूर की बात है, किसी स्त्री को एक श्वास में प्रतिकूल सोचने का नीति तो नहीं है। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है तो
उसके अगले जन्म में उसका भरी जवानी में विधवा होना निश्चित हो जाता है। श्री शिव जी इस बात को स्वतः प्रमाणित करते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, अब विधवा होई पाई तरुणाई। अब यह श्री शिव जी का ज्ञान है। यदि धरती पर कोई स्त्री पति के प्रतिकूल भाव का परित्याग कर दे तो अवश्य ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ मात्र की चेष्टा है। परम आदर के साथ मनसा वाचा कर्मणा श्री पिताजी के आज्ञा पालन के अलावा भेद बुद्धि से आप जितनी भी चेष्टाएं इस सृष्टि में करें या तो हो रही हैं, वे सभी जीव को मात्र अधोगति में ही ले जाने वाली हैं। और इसमें भी नारी सशक्तिकरण यह तो प्रचंड डायन राक्षसी वृत्ति का प्रमाण है। इसी तरंग में जीव बह रहे हैं। नारी का तो साधारण रूप से अर्थ ही यही होता है कि ना हो अरि जिसका, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। जगत में मात्र पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली सती स्त्री का ही कोई अरि नहीं हो सकता, अर्थात रूप और लिंग के आधार पर किसी को नारी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हाँ, सीता जी के आदर्श को नारी धारण करे, इसके लिए माघ शुक्ला पंचमी जो सीता जी का वैवाहिक जीवन जो है, यानी वैवाहिक दिन, इस दिन पर नारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा सकता है। श्री राम भक्ति का एक बूंद भी जो मनुष्य अनुभव कर लेगा, वह नारी स्वतंत्रता के क्षेत्र में कभी अपने मत को दे ही नहीं सकता। तो इस बात को मात्र एक निर्मल मन वाला मनुष्य ही बाबू देवराज सिंह समझ सकता है। कोई नारी विवश, जिसे मेहरा कहते हैं, मेहर जोइला मेहर भसुआ, ऐसा कोई मनुष्य इस भाव को नहीं समझ सकता। मित्र, प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए बहुत ही सरल और भाषा में स्पष्ट कर देते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा अधिक हो जाने पर खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, इसी प्रकार नारी को स्वतंत्र छोड़ देने पर वे बिगड़ ही जाती हैं। नारी स्वतंत्रता से सृष्टि में संतुलन की कल्पना करना मात्र अज्ञान है। प्रमाण के लिए यह श्री राम जी की वाणी है कि महावृष्टि चली फूटी कियारी, अजिमी सुतंत्र भय बिगड़ही नारी। मित्र,
यह सब जो तत्व ज्ञान परमात्मा या परमात्मा के अनन्य सेवकों के द्वारा जगत में प्रकट किया गया है, यह मात्र जो अनुभव आप कर रहे हैं, यह मात्र परमात्मा और परमात्मा के सेवकों का मत है। आपके इस मित्र के भाव में धरती की प्रत्येक स्त्री माता पार्वती जी की मूर्ति ही है, इतना आपके मित्र का भाव है। चाहे वह पाकिस्तान की माताएं बहनें बेटियां क्यों न हो, सभी जितनी भी स्त्री हैं मित्र। अभी इस श्री राम आधार शांति केंद्र पर लोग आते हैं तो कहते हैं कि आप अपने पत्नी को ही सीता जी का स्थान दे दीजिए। तो लोग ऐसी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि गुरुजी, यदि औरतें जो है सुरफुड़का का रोल करे तो उनको सीता जी का सम्मान कैसे दिया जाए। तो मित्र, यह आपके श्रद्धा के ऊपर है, परमात्मा में अनन्य भाव के ऊपर निर्भर है, जिसको आप कर सकते हैं। अब आपका यह मित्र जनक जी की तरह प्रण नहीं कर सकता, राजा दशरथ जी की तरह वचन देके नहीं फंस सकता। अब शिव जी तो एकदम स्पष्ट कर चुके हैं। माता अनसुईया जी कहती हैं कि सहजय पावनी नारी, अपति सेवत शुभ गति लहही। और सीधी बात है कि स्त्री का शरीर तो जन्म से ही अपवित्र होता है, इस पर भड़कने की बात नहीं है। ये माता अनसुईया जी की बाणी है और वे सहज में ही मात्र पतिव्रत को धारण करके अपने अनंत और अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर सकती है। बहुत आसान है, हर स्त्री के तो राम उसके पास ही है। अब इस बात को चारों वेद सभी संत गाते हैं, तो इस भाव को रखने के लिए आपका यह मित्र स्त्री के गर्भ से भी आशा का तार नहीं जोड़ा। माता सावित्री देवी ही वह अंतिम माता जी इस सृष्टि में रही, जिसके बाद आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे को किसी स्त्री का गर्भ नहीं चाहिए, किसी स्त्री का रूप देखना भी नहीं रहा, क्योंकि इस भाव के लिए स्त्री का स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन करने से भी बुद्धि में पाप चढ़ जाता है। प्रभु कृष्णा अवतार में यह बात 4 अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि नारी का दर्शन करने से भी साधु के बुद्धि में तक पाप चढ़ जाता है। इसलिए नारी दर्शन के लिए अब कोई नीति नहीं रहा और यह सब मत परमात्मा और परमात्मा के अनन्य सेवकों का है। सभी लोग अपने अनंत परमात्मा के भाव का अनुभव करें। यह भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में अस्थायी रूप से व्याप्त है। जगत में ऐसा एक मनुष्य नहीं है जिसके प्रति आपके इस मित्र के अंतःकरण में एक क्षण के लिए रोष हो। अब इसमें बहुत सारी रहस्य बातें
प्रकट कर दी गई है। यदि इस विश्व में एक भी विरोधी न हो तो इन सब बातों को बहुत ही पवित्र भाव से जगत में प्रमाणित किया जा सकता है। सभी जीव परमात्मा से ही उत्पन्न है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो अब आपका यह मित्र शोक, मोह, शंका और भ्रम इन चारों की सीमा के बाहर है। तो अब जनमानस चाहेगा कि हमारी भी बुद्धि शोक, मोह, शंका, भ्रम से दूर हो जाए, मुझे भी परमात्मा के भाव का अनुभव हो जाए। तो इसके लिए जगत का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। हाँ, इतना अवश्य है कि अब आपका यह मित्र स्वार्थ, मोह और आसक्ति इन तीनों का संबंध अब इस सृष्टि सर्ग में किसी रूप से नहीं रख सकता। तो यही अवस्था है और भक्ति का अधिकार धरती के प्रत्येक मनुष्यों को है। वह चाहे ब्राह्मण कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य हो या शूद्र हो, भक्ति का अधिकार सबको है। यह बात प्रभु स्वतः 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। और यह जो भक्ति का नाता है, इसमें वासना का किसी श्वास में स्थान ही नहीं होता। रखेंगे तो कुटाएंगे, जेल जाएंगे। और भक्ति और माया ये दोनों इतने विलक्षण है कि इनका एक भी गुण आपस में नहीं मिलता। अगर किसी मनुष्य को लगे कि हम भी भगवान के भक्त हैं, तो उसको एक वेट करने की मशीन चाहिए कि वो वास्तव में भगवान का भक्त है कि भ्रम है। जो भगवान के भक्त होंगे उनको सपने में भी मोह, ममता, माया व्याप्त नहीं करेगी। आप देख लीजिए, आपको किसी रूप को देख के मोह लगता है कि नहीं? अगर लगता है तो बाहर दिखाना बंद करिए, अंदर से जानिए कि अभी आप भगवान के सेवक नहीं हैं। और अपने मुख से मैं साधु हूँ, साधु का भी पद परित्याग हो चुका है। तो इनको किसी रूप से, किसी नाम से, किसी कर्म से, किसी कर्म फल से अब कोई सरोकार नहीं रहा। और यह सब अवस्था प्रभु श्री शिव जी प्रदान किए हैं। किसी को शिकायत हो तो वह श्री शिव जी से शिकायत करे, किसी को प्रेम करना हो वह श्री राम जी से आज्ञा ले ले, क्योंकि अब आपके इस मित्र की बुद्धि किसी रूप में लिप्त नहीं हो सकती। आपके इस मित्र की आत्मा परमात्मा के साथ परम संतुष्ट है। यही आपके मित्र की अनंत अवस्था है। भाव अच्छा लगे और यह भाव प्राप्त करना चाहें तो अवश्य व्हाट्सएप नंबर 9369226241 पर अपना संदेश विनम्रता के साथ धरती का कोई भी मनुष्य भेज सकता है। यथासंभव मार्गदर्शन अवश्य हो जाएगा। और चूंकि यह बुद्धि अलिप्त नहीं हो सकती, मतलब लिप्त नहीं हो सकती, अलिप्त ही रहेगी। कोई एक बूंद पानी ला करके इस कंठ में डाल दे, इसका किसी श्वास में कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं एक कुर्सी रखने भर के लिए जमीन प्राप्त हो जाए, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। भिक्षा याचना कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने चारों आश्रम का ही परित्याग कर दिया। अब
श्री शिव जी के अलावा इस जगत में अगर आप किसी से भी आशा रखेंगे सतीश भाई, किसी भी चीज़ की अपेक्षा रखेंगे, तो आपका प्रेम, आपका यह मित्र स्वीकार नहीं कर सकता। तो अब कुछ विज्ञान करने को बचा ही नहीं। यह आप सभी को सीताराम जी की मूर्ति अनुभव करके वाणी प्रकट हुई है। जब तक शरीर में प्राण है, कोई भी नारी अगर चाहे कि मैं सीता जी ही हूँ, हाँ, उसको अनुभव करा दिया जाएगा। कोई पुरुष के हाँ मैं राम ही जी हूँ, मोहम्मद हूँ, मैं तो साईं मियाँ हूँ, नहीं नहीं, आप राम ही जी हैं। लेकिन आप राम जी के गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि आपको अपना नाम चाहिए। आप अलग से अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने का मिथ्या प्रयास किए हैं। क्षत्रिय कुल हो और अपने आप को भगवान का अवतार साबित करने का मिथ्या प्रयास बुद्धा जी आप किए हैं। आप लोगों की बड़ी दुर्गति हो रही है इस धरती पर, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि कल्याण का कोई एक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। आज यह वाणी प्रकट हो रही है 7 मार्च 2025 को शाम के लगभग 5 बजे है। इस समय धरती के समाज में कोई एक साधु का चोंगा धारण करने वाला उपलब्ध नहीं है जो कि चुगलखोरी से मुक्त हो, झूठ कपट से मुक्त हो। ऐसे स्थिति में इनको समाधि के बाद जागृति अवस्था में रहने के लिए भगवत आज्ञा है। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों जो है मनुष्य जन्म के लाभ प्राप्त हो चुके, अब इनकी आवश्यकता नहीं रही। कोई इस रूप को सपने में भी एक श्वास में याद करे, इसकी कल्पना समाप्त हो गई। और बाकी जो भी अवस्था है उसके लिए बाबू राम जियावन सिंह जी से धरती का कोई भी मनुष्य अनुभव प्राप्त कर सकता है। अब आपके इस मित्र का सृष्टि में ना तो कोई प्रयोजन रहा और ना ही कर्तव्य। श्री शिव जी की अनन्य भक्ति के लिए निष्काम भाव का होना आवश्यक है, जिसमें आपका यह मित्र अस्थायी रूप से श्री राम आधार शांति केंद्र पर स्थिर है। यह किसी बाबा बीबी का प्रवचन नहीं है, यह मात्र आपके आत्मा राम की आवाज़ है। आप समझ सकते हैं, जिसके लिए आप परम स्वतंत्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।